शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया शहबाज शरीफ और शुक्रिया सैयद आसिम मुनीर। ये वो नारा है जो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। ट्रंप ने डिमांड किया मुझे हर चीज चाहिए तुम्हारी, और उसको जो जो डिमांड किया था ईरान ने हर चीज उसको दे दी। लेबनान में हमने देखा जंगबंदी हो गई 10 रोज़ के लिए, जिसका क्रेडिट भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिया और उन्होंने कहा कि मैंने तो 10 जंगें रुकवाई हैं। कि पाकिस्तान जो किरदार अदा करना चाहता है, जो मारूजी हालात हैं, वो क्या इजाज़त देते हैं? क्या ईरान अब जो है वो किसी हद तक वो जा रहा है नरमी दिखाने की तरफ? तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। ईरान ने एग्री कर लिया है कि वो यूरेनियम के एनरिचमेंट को वो परमानेंटली बंद करेगा। आज ईरान ने अपना हरमज के मुस्तकिल तौर पे उसको खोलने का ऐलान किया तो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मैदान में आ गए। वो ईरान को फीडबैक मिल रहा है, वो आपको फीडबैक अगली टारगेटिंग स्ट्रैटेजी यानी आने वाले दिनों में स्ट्रैटेजी करने के लिए बहुत काम आता है। कोई चांस नहीं है कि ये जंग मुकम्मल तौर पर रुक गई है। ईरान ने बोल दिया कि अगले 20 साल तक हम ना तो यूरेनियम की बात बोलेंगे, ना उसे एनरिच करेंगे, ना ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी जंपी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ईरान अमेरिका जंग में ट्रंप के आगे नतमस्तक पाकिस्तान ने ईरान की हार पर लाइव टीवी पर जश्न मनाया है। अमेरिका के आगे झुके ईरान ने हॉर्मुज को खोलने का जैसे ही ऐलान किया, तब जाकर पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। अमेरिका से जंग में तबाह हो चुके ईरान ने ट्रंप की हर मांग को मानते हुए लगभग हथियार डाल दिए हैं, जिसके बाद अब इजराइल ने भी लेबनान में 10 दिनों की जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। आप कोयलों की दलाली, और वो भी दहकते हुए चंगारियों वाले कोयलों की दलाली करेंगे तो न सिर्फ मुंह काला होगा बल्कि मुंह और हाथ पांव भी जलेंगे। लेकिन इस वक्त जो 16-17 अप्रैल को सिचुएशन बनी, बड़े इस पे भंगड़े डाले गए, क्योंकि जैसे ही लैंड किया मिस्टर आसिम मुनीर ने ईरान में, तो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिस तरह उन्होंने उनके साथ जफ्फी डाली और जिस तरह पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने वहाँ पे आईफोन से पिक्चर्स ली, तो उससे अगर ये आप मुराद लेते हैं कि पाकिस्तान की जो सफारतकारी है वो बहुत कामयाब रही है, छा गए हैं कोई, अगर आप वैसे ही इसको ऐसे समझते हैं तो मुझे हैरत है कि आपकी यानी जो भी ऐसा समझते हैं वो कैसे समझते हैं और उनकी अकल कहाँ चढ़ने गई है फ्रैंकली। तो अच्छे भले लोग मैं सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ और बातें भी चल रही हैं। सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही है कि जी ईरान ने सरेंडर कर लिया। सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही है कि अमेरिका असल में हार गया और जो मिड टर्म के इलेक्शन आ रहे हैं अमेरिका में, उसकी वजह से ट्रंप ये जो है कलाबाजियां लगा रहा है। ठीक है, मैं समझता हूँ ट्रंप की कलाबाजियां जो हैं वो तो ना खत्म होने वाली होती है, लेकिन ये रियलिटी भी है। ये ट्रंप की रियलिटी नहीं है, अमेरिका की डीप स्टेट की, पेंटागन की, जो इतनी मेहनत से, इतनी मुश्किल से मिडल ईस्ट के पानियों तक अपने बड़े बड़े जहाज लाए, और उन्होंने 28 फरवरी से अब तक ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क किया, इसमें कोई शक नहीं। ये डील वो है जिसने पूरा परमानेंटली ऑल्टर कर दिया बैलेंस ऑफ पावर को। ट्रंप ने डिमांड किया मुझे हर चीज चाहिए तुम्हारी, और उसको जो जो डिमांड किया था ईरान ने हर चीज उसको दे दी। ईरान ने एग्री कर लिया है कि वो यूरेनियम के एनरिचमेंट को वो परमानेंटली बंद करेगा। जब डोनाल्ड ट्रंप को बोला गया कि ये पूछा कल किसी लिब्रांडो ने कि यार आपको सरप्राइज नहीं है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी सरेंडर कर दिया, तो ट्रंप ने एक ही बात बोली, आई एम नॉट सरप्राइज्ड बाय एनीथिंग एनीमोर बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग। जो डेंजरस न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का वो फिनिश हो गया है। ट्रंप ने डिमांड किया कि जो तुम्हारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा। ईरान ने एग्री कर लिया है। जो साथ में ईरान ने बोल दिया कि अगले 20 साल तक हम ना तो यूरेनियम की बात बोलेंगे, ना उसे एनरिच करेंगे, ना ही न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे। लेकिन इसके बदले में, ये सब टोटल सरेंडर है, उसके बदले में ईरान ने भी कुछ मांगा होगा। मैंने शुरू में बोला था कि ईरान ने एक चीज मांगी है। अब आपके हिसाब से ईरान ने क्या मांगा होगा जब सब कुछ आपने सरेंडर कर दिया? गवर्नमेंट को गिरवा देंगे, हाँ जी, हम ये सब कुछ सरेंडर करते हैं, वो भी कर लिया। क्या मांगा होगा? क्या मांगा? एक बोला कि यार मेरे ना कुछ पैसे ब्लॉक हैं आपके अमेरिकन बैंक्स में, उसको तो रिलीज कर दो। $20 बिलियन ईरान का फ्रोजन है, उसको रिलीज करने के लिए ईरान ने बोला है।
सोच सकते हैं आप? अपनी पूरी कंट्री तबाह कर ली, एंड में आके वही टुच्ची बात, मैं कुछ और बोलने वाला था, टुच्ची बात करी है कि यार मेरे पैसे तो रिलीज कर दो। मुसलमान की जान पैसे में, मैं हर रोज बोलता हूं, ये आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन आपने इनका बहिष्कार भारत में करना शुरू कर दिया, जैसे आज ईरान सरेंडर कर गया, वैसे ही ये नैनो सेकंड्स में ये सरेंडर करेंगे। दोस्तों, जो डेज ऑफ अपीजमेंट हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ने आपको करके दिखाया, दे आर ऑफिशियली ओवर। ना मीडिया जो लिब्राडो का है, ना उसको छोड़ा, नाउ दे आर, वो सदमे में है। जो लेफ्ट विंग मीडिया है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो पैनिक में है। इवन जो लिबरल जो मीडिया वाले हैं, जैसे ब्लूमबर्ग है, उनको कल को एडमिट करना पड़ा कि जो ये ब्लॉकेज किया है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, वो स्ट्रेटेजिकली ब्रिलियंट मूव थी। ये जब मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे सुमित जी तुसी पागल हो गए हो। इंडियन मीडिया तो बोल रहा है कि ईरान जीत गया, आप अकेले हो पूरे मीडिया में जो बोल रहे हैं कि ईरान हार चुका है। नाउ आई आस्क यू, हु वाज राइट? और अब मुझे बोल रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप से पैसे ले लिए होंगे, तुम यार इसकी इतनी तारीफें करने बंद कर दो। ये आपके लोगों के कमेंट्स थे। अब रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर 2 है। अगर ईरान और अमेरिका का रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर देखा जाए तो नेक्स्ट वेडनेसडे को मेरा ख्याल है नेक्स्ट फ्यू डेज में खत्म हो जाएगा। और अगर अमेरिका में जो लेबनान और इजराइल का सॉर्ट ऑफ सीज फायर हुआ है वो भी सिर्फ 10 रोज का है। तो ये अब्बास अरागची ये कह रहे हैं कि भाई ये जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ सीज फायर है उसमें ये जहाजों की आमदोरफ्त जो है ना वो खुली होगी। अच्छा, वो जो जहाजों की आमदोरफ्त है वो भी इतना कंफ्यूज मैटर है कि उस पे बीबीसी की ही खबर आप देख लीजिए। बीबीसी का ये कहना है कि स्टेट ऑफ हरमुज विल नॉट रिमेन ओपन इफ यूएस ब्लॉकेड कंटिन्यूज, ईरान पार्लियामेंट स्पीकर वार्न्स। यानी मिस्टर बाकर कालीबाफ जो ईरान और अमेरिका के बीच जो पाकिस्तान में लास्ट वीकेंड पे जो एक गेट टुगेदर हुआ था, उस के हवाले से वही जो ईरान के स्पीकर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये स्टेट ऑफ हरमुज विल नॉट रिमेन ओपन, ये तो बंद हो जाएगी अगर यूएस ब्लॉकेड कंटिन्यूस रहा। क्योंकि स्टेट ऑफ हरमुज का क्या मामला है, स्टेट ऑफ हरमुज में पहले ईरान ने कहा कि हमने इस पे कंट्रोल हासिल कर लिया, और फिर लास्ट सैटरडे और संडे को जब पाकिस्तान में बातचीत चल रही थी, कोयलों की दलाली चल रही थी, तो तब अमेरिका ने ऐलान कर दिया कि हमने उस पर कब्जा कर दिया। अब उस पर दर हकीकत किसका कब्जा है कोई शोर नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि दोनों का कहीं ना कहीं कब्जा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि खुल गई है स्टेट ऑफ हरमुज, और फिर इन्होंने फरमाया, ईरान वालों ने, अब्बास अरागची ने, कि सीज फायर का जो पीरियड है उसके दौरान हम स्टेट ऑफ हरमुज को खोलने का ऐलान करते हैं। है किसके कब्जे में अब इसका किसी को ठीक से अंदाजा नहीं। तो अब जो छलांगे लगाई जा रही हैं, पाकिस्तानी खासतौर पर शोर मचा रहे हैं कि हमने कोई दुनिया का अजीम काम कर लिया और पता नहीं क्या हो गया है, और हमारी जो दलाली थी वो कामयाब हो गई। चलिए मैं दलाली को पॉजिटिव मीनिंग में भी यहाँ यूज कर लेता हूँ, क्योंकि दलाली के पॉजिटिव मीनिंग भी होते हैं जहाँ नेगेटिव मीनिंग होते हैं। तो ना अब तक कुछ पॉजिटिव हुआ है बल्कि नेगेटिव ही नेगेटिव हुआ है, और अभी तक कुछ तय नहीं। अभी तक ठीक है, तेल की कीमतें कुछ कम आ गई, मगर जहाजों की जो आमदोरफ्त है, जो वहां से उनकी जो गुजरगाह है स्ट्रेट ऑफ हरमुज, वो दोनों तरफ से उस पे कब्जे का भी दावा है, यानी ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी, और दोनों ये दावा भी कर रहे हैं कि ये खुल चुकी है। क्या मामलात इतने ही सादा है? क्या वाकई प्रेसिडेंट ट्रंप भी जिस तरह पाकिस्तानी हमेशा से ढोल बजाते चले आए हैं बगैर किसी रियलिटी के, हर मामले में वो जरा सी कोई बात होती है ढोल बजाना शुरू कर देते हैं, हमने कश्मीर आज़ाद करा लेना है, हमने फ़लस्तीन आज़ाद करा लेना है, हम दुनिया के सुपर पावर बन जाएंगे, हम एशिया के टाइगर बन जाएंगे, ये जो हमारी दलाली कामयाब हो गई। अब उन्होंने गुज़िश्ता 12-16 घंटों से ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी दलाली कामयाब हो चुकी है। मगर दलाली की कामयाबी का जो दारोमदार है वो फैक्ट्स पे है, वो रियलिटीज पे है। अब वो फैक्ट्स और रियलिटीज मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे सवाए ढोल बजाने के, शोर शराबा करने के, कि ये जो इतना
पचीदा मसला है, जिसको ट्रंप कह रहा है कि मैं ईरान को मुबारकबाद देता हूं कि उसने स्टेट ऑफ हरमूज is completely open and ready for business and full passage, but the naval blockade will remain in full force and effect as it pertains to Iran only until such time as our transaction with Iran is 100% complete. This process should go very quickly in that most of the points are already negotiated. Thank you for your attention to this matter, President Donald J. Trump. अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने जब ये सुबह को ट्वीट दी थी तो उसमें भी वो यही बातें कर रहा है कि कंप्लीटली ओपन एंड रेडी फॉर बिजनेस एंड फुल पैसेज, बट द नेवल ब्लॉकेज विल रिमेन इन फुल फोर्स एंड इफेक्ट एज इट परटेन्स टू ईरान। यानी दोनों बातें एक साथ हैं कि कंप्लीटली ओपन भी है, रेडी फॉर बिजनेस भी है, और जो उसकी नेवल ब्लॉकेड है वो भी इन फुल फोर्स है। क्या इसमें से आपको सब्सटेंस मिल रहा है? प्रेसिडेंट ट्रंप भी बिल्कुल पाकिस्तानियों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं कि कोई बात भी ठीक से ना करें, कोई बात भी ठीक से समझ ना आए, और इसीलिए अब पाकिस्तानी खासतौर पर जो रजीम के टॉप लोग हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी फैमिली, वो अपने क्रिप्टो करेंसी के मामला, दूसरे मामला में अब एक ही तरह से हमें नजर आते हैं।